क्या कुछ है वॉर जोन के अपडेट। सीरिया में सत्ता पलट के बाद क्या कुछ हुई है तब्दीली। इसके अलावा सीरिया में असद के पतन के बाद क्या जॉर्डन में भी विद्रोह का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही साथ जानेंगे क्या कुछ अपडेट सीरिया से है सत्ता परिवर्तन के बाद। इधर रूस में बैठकर असद अपनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं, और तुर्की तो बड़ा चालाक निकला। लेकिन एक बड़ा सवाल यह रहेगा कि क्या एर्दोआन यानी तुर्की अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका नया मसीहा बनकर निकल आया है, नया खलीफा बनकर उभर रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। सबसे पहले फटाफट अपडेट भी आपको बता दें, क्या कुछ अपडेट वॉर जोन से इस वक्त मिल रहे हैं, क्या तब्दीलियां आई है वो भी जान लीजिए। असद सरकार के जाने के बाद, बशर अल असद के जाने के बाद सीरिया में किस तरह की स्थितियां हैं वो आपको बता दें। 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS इसके कब्जे के बाद असद देश छोड़कर रूस चले गए हैं। सीरिया में सरकार है नहीं। अब जान लीजिए ट्रंप ने क्या कुछ कहा है कि तुर्की ने सीरिया में सत्ता परिवर्तन करवाया है। विस्तार से भी बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने बैठक की है। विद्रोही नेता अहमद अल शरा ने दमिश्क में सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन के साथ एक बैठक की है। गोलान हाइट्स पर इजराइल की नजर लगातार बनी हुई है। इजराइल सरकार गोलान हाइट्स में बस्तियों के विस्तार की योजना को मंजूरी दे चुकी है। यह हमने आपको विस्तार से भी बताया है। डेमोग्राफी चेंज, रूस ने सीरिया के कुछ राजनयिकों को निकाल दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने HTS के साथ राजनीतिक संपर्क स्थापित कर लिया है। ब्रिटेन की जो सरकार है वो तहरीर अल शाम, हयात तहरीर अल शाम, इसके साथ राजनयिक संपर्क बना रही है। इसके साथ ही सीरिया संकट का जो असर है वो हिजबुल्लाह पर भी है। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम मान रहे हैं कि सीरिया में जो संघर्ष हुआ उसका असर उस मार्ग पर पड़ा है जिसके जरिए उनके हथियार पहुंचा करते थे। असद सरकार के पतन के बाद शनिवार को पहले टेलीविजन संबोधन में कासिम ने ये बात स्वीकार की है। इसके अलावा सीरिया के जो निष्कासित राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, सोमवार को उन्होंने कहा कि सीरिया को छोड़कर वो जाना नहीं चाहते थे। देश छोड़ने की कोई योजना नहीं थी, वो लड़ना चाहते थे, लेकिन रूस ने उन्हें वहां से निकाल लिया। और सीरिया के हालात पर ईरान क्या कुछ कह रहा है। सीरिया में विद्रोही बलों के द्वारा बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंके जाने के बाद ईरान ने कहा कि वर्तमान स्थिति में इस बारे में फैसला करना जल्दबाजी होगी। ईरान जोर दे रहा है कि तेहरान की चिंता केवल सीरिया या ईरान की नहीं है बल्कि पूरे इलाके की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने सैन्य अभियान रोकने की अपील की है। इजराइल के सैन्य अभियान बंद होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य पूर्व में सभी संघर्षों को तत्काल रोकने की जरूरत है। गिर पेडरसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है कि बहुत परेशान करने वाली बात है कि सीरियाई इलाके में इजरायली गतिविधियों और बमबारी को लगातार देख रहे हैं, रोकने की जरूरत है। और एक सवाल जो बना हुआ है कि हयात तहरीर अल शाम HTS के लीडर मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे, जानकारी मिल रही है। इससे पहले उन्होंने सीरिया के इदलिब राज्य में HTS की सरकार का नेतृत्व किया था। बशर अल असद का ताल्लुक अलावी समुदाय से है। ये समुदाय सीरिया में अल्पसंख्यक है। इसकी आबादी है तकरीबन 12% के आसपास इसकी आबादी है। ये तो वो अपडेट हो गए कि बशर अल असद की सरकार के बाद किस तरह के हालात हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि क्या तुर्की नया खलीफा, मुस्लिम देशों का नया मसीहा बन रहा है। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इनके लिए नाक का सवाल था सीरिया, प्रतिष्ठा का विषय था सीरिया। मैदान किसने? तुर्की ने मार लिया। तुर्की का जो समर्थित है HTS विद्रोही, उन्होंने सीरिया पर कब्जा कर लिया। बशर अल असद रूस भाग गए हैं। और इसके बाद ये बात कही जाने लगी है सीरिया के नए शासकों ने मदद मांगी तो हम सैन्य ट्रेनिंग देंगे, तुर्की ये कह रहा है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि तुर्की में एर्दोआन युग की एक शुरुआत में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के संरक्षक पहले ही हुआ करते थे जब ये एर्दोगन युग शुरू हुआ था। असद को अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने तक का ऑफर दिया गया था। 2011 में फिर क्रांति हुई और असद ने सेना को इसे कुचलने के लिए कहा। तब से, ये 2011 के आसपास का जो घटनाक्रम था, तब से एर्दोआन और असद एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए थे। लेकिन ताजा हालात में सीरिया में सेना के क्रूर सैन्य अभियान से लाखों की तादाद में लोग देश छोड़कर तुर्की भी गए। अमेरिका की जो स्थितियां थीं
उस समय बराक ओबामा को इस बात के लिए वो सहमत नहीं कर पाए थे तुर्की कि सीरिया पर हमला करें, असद की सरकार को हटा दें। ये तो इतिहास हो गया। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की ने एक चाल चली और असद की सरकार गिर गई? तुर्की ने सीरियन नेशनल आर्मी की मदद से सीरिया के कुर्दों पर हमला कराया, जो तुर्की के दरवाजे पर एक नया देश बनाना चाहते थे। कुर्दों की रक्षा में अमेरिका के भी 900 सैनिक तैनात हैं। एसटीएस के विद्रोही रूसी सेना से लड़ते थे, लेकिन पुतिन सेना के घातक हथियारों की वजह से वो सिर्फ इदलिब तक सीमित रहते थे। ये अतीत है। अब स्थितियां बदल गई हैं। तुर्की को अपनी सेना सीरिया की जमीन से हटाना होगा। यह असद ने मांग भी की थी। बातचीत यहीं पर रुक गई थी। इसके बाद जो एर्दोगान है, उन्होंने एचटीएस और सीरियन नेशनल आर्मी को अलेप्पो में एक सीमित एरिया में कार्रवाई के लिए कहा, और इस चाल से यह कोशिश हुई कि सीरियाई राष्ट्रपति को संबंधों को सामान्य करने के लिए बाध्य किया गया। एर्दोगान और उनके सलाहकारों के भरोसा था कि सीरिया के जो लाखों शरणार्थी हैं वो तुर्की से वापस लौट जाएंगे। तुर्की का यह सीमित अभियान असद की तबाही बनकर आया। कुछ दिन में उनकी सेना भाग खड़ी हुई। ये एक चाल के तौर पर देखा जा रहा है जो तुर्की ने चली है। अब जो बात कही जा रही है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक देश हैं, उनका क्या कुछ कहना है? तुर्की को अरब और इस्लामिक देशों के स्वाभाविक नेता के रूप में देखते हैं एर्दोगान। सीरिया में जो बदलाव आया है वो इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं ताकि एक नई व्यवस्था हो जाए। हालांकि रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो एचटीएस है उसका अलकायदा और आईएसआईएस से करीबी संबंध रह चुका है। असद के जाने से यूएई और सऊदी को भी झटका लगा है। यूएई और असद के बीच गंभीर बातचीत भी चल रही थी। सऊदी और यूएई दोनों चाहते थे कि असद सत्ता में बने रहें, लेकिन चाल कामयाब हुई तुर्की की, और ऐसा लगता है कि वो एक नए मसीहा के तौर पर, मुस्लिम वर्ल्ड के नए मसीहा के तौर पर सामने आया है। इसके अलावा इधर सीरिया में असद की सरकार गिरने के बाद अरब के कई देशों में हलचल है। इसमें जॉर्डन भी है। अस्थिरता की आशंका, ताज़ा हालात की जो स्थितियां हैं, उसमें इजराइल और अमेरिकी अधिकारी जॉर्डन भी पहुंचे और उन्होंने जाना कि वहां किस तरह की स्थितियां हैं। जॉर्डन पर इसलिए दुनिया का ध्यान ज्यादा है क्योंकि इजराइल के दो अहम अफसर शिन बेट और आईडीएफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, श्लोमी बिंदर, वो जॉर्डन के दौरे पर पहुंचे और वहां की स्थितियां देखी। इजरायली मीडिया ये कह रही है कि जॉर्डन की राजशाही को अस्थिर करते हुए देश की जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करने के लिए ईरान कोशिश कर सकता है। ऐसे में जॉर्डन किंग के सामने स्थिति को संभालने की चुनौती है। ईरान के मिसाइल हमले को रोकने में भी वो इजराइल की मदद कर चुके हैं। जॉर्डन की राजशाही पर अरब दुनिया की भी नजर रहती है, क्योंकि जो किंग हैं, जॉर्डन के जो किंग हैं, वो दरअसल अब्दुल्लाह पैगंबर मोहम्मद के वंश से आते हैं। यही वजह है। 1999 से जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय, और तकरीबन 25 साल से वो राज कर रहे हैं। 1999 से ही ये सिलसिला चला आ रहा है। अपने पिता के बाद हुसैन देश के शासक बने थे, और कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह को अपना वारिस बनाया है। और पैगंबर मोहम्मद की, ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी के ये वंशज हैं। अब एक और बड़ा अपडेट असद के बारे में आपको दे दें। ये रूस में बैठे हुए हैं, लेकिन नाराजगी दरअसल ये अपनी जाहिर कर रहे हैं, वहीं पर बैठकर जाहिर कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि वो लड़ें, अपने देश में ही रहें, लेकिन रूस ने वहां से उन्हें निकलवा लिया। और यही वजह है कि अब वो अपनी नाराजगी और जो विद्रोही गुट है उनके खिलाफ लगातार बाहर से, यानी रशिया से, वो अपनी भड़ास एक तरह से निकाल रहे हैं। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूस की मदद से वो देश छोड़कर भागे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं भागना नहीं चाह रहा था, वो तो दरअसल लड़ाई रखना चाह रहे थे। बेस कैंप पर हमले के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया था। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो वहीं रहना चाहते थे, मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये पूरे सीरिया और सीरिया से जुड़ा हुआ अपडेट हमने आपको बताया। एक बड़ा सवाल यही कि क्या तुर्की, जिन्हें एर्दोगन भी कुछ लोग कहते हैं, एर्दोआन भी कहते हैं, तुर्की के जो मुखिया हैं, क्या वो मुस्लिम देशों के नए मसीहा के तौर पर उभरना चाहते हैं? ये अरब कंट्रीज का या मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्रीज का नया टेंशन है, जो चाहते थे कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार रहे, लेकिन तुर्की की चाल से सीरिया में हो गया तख्ता पलट। तो ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो इस वक्त वॉर जोन से मिल रहे हैं।